हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग ब्लॉग यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। आपने इस मॉर्निंग ब्लॉग के साथ मेरे घर का हो चुका है, खाना पीना हमारा नाश्ता पानी हो चुका है और घर का भी मेरा काम निबट चुका है। तो मैं आप लोगों के साथ आज मैं बनाने वाली हूँ सोना के लिए एक फ्रॉक, और जो मैं आप लोगों को लाइव में स्टिचिंग और कटिंग ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिएगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको फ़्रॉक कैसी लगी। और अब मैं नई नई जो फ्रॉक और थोड़ा सा सिलाई का जो भी मेरा वर्क है साइड से, मैं जब टाइम मिलता है तभी मैं अपना सिलाई का वर्क करती हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ उसका भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने फ्रॉक बनाना है, अब चलती हूँ मैं अपने कटिंग की साइड और आपको मैं उस फ्रॉक की कटिंग बताती हूँ, और कटिंग ब्लॉग में आपको दूँगी और स्टिचिंग आपको पूरी लाइव में मिलेगी देखने को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। और आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और ज़रूर बताइएगा कि फ्रॉक कैसी लगी, और सजेशन भी दीजिएगा कि इस तरह से फ्रॉक बनाऊँ, डिज़ाइन को आप इस तरह से कीजिए। तो आप लोग ज़रूर सजेशन दीजिए अपने अपने। थैंक यू सो मच, और चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। ओके गाइस, चलिएगा फ्रेंड्स, करते हैं हम कटिंग स्टार्ट। और यहाँ पर मैंने अस्तर लगा लिया है। हमें जो ऊपर वाला रखना है, हमें चोली जो रखनी है फ्रॉक की, उसके मैं अस्तर ऐड करूँगी, क्योंकि अस्तर ऐड करने से क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पर जो लेंथ है वो 23 है, और प्लस 2 इंच ले लेंगे हम। 23 में 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे, ताकि हम 2 से 2.5 इंच ले लेंगे, ताकि आगे इसको फोल्ड में काम आ जाए। और इसकी जो लेंथ है 23 है, और इसकी जो हमने चोली ली है वो हम 9 लेंगे, और 9 लेनी है हमने इसकी चोली। ठीक है, तो 9 ले लिए हमने, रखेंगे हम मतलब 8 रखेंगे, हाफ हाफ ऊपर और नीचे दब जाएगा, तो 1 प्लस कर देंगे हम। ठीक है, अब उस लेंथ में से चोली की लेंथ को हम घटा देंगे, जितना हमारा बचेगा हम उसकी क्या लेंगे, घेर लेंगे। ठीक है, घेर को रखेंगे। तो हमने यहाँ पर मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा बराबर करके लाइन खींच दी है, नीचे हमने चोली का ले लिया है। तो चलिएगा, अब मैंने लेंथ भी, चेस्ट और हमारा जो घेरा है, मतलब कि 15 लेंथ है, प्लस उसमें 2 इंची करेंगे हम। तो चलिएगा, इसको एक्स्ट्रा पार्ट्स को हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो यहाँ मैंने जो तीरा जो लेना है 11 है, 11 का आधा कर देना है हमने, तो 5.5। ठीक है, 5.5 लेंगे, क्योंकि बच्चे का है, और 5.5। और जिससे कि अब जब हम आर्मोल लेंगे, जब आर्मोल को हम मापेंगे, मेज़र करेंगे, जब आर्मोल का मेज़रमेंट करेंगे तो हम आधा इंच इसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। जैसे 5.5 है तो 5 कर देंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा शोल्डर किसी के ज़्यादा कोई हेल्थी है तो हम उसमें उतना ही रहने देते हैं। जैसे कि अगर बच्चे का अगर नॉर्मल लो है तो हम शोल्डर को थोड़ा आधा इंच कम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरा तो ये स्टाइल यही है, आप लोग का क्या है आप लोग देखिएगा। मैं आपको अपना यहाँ पर मेजरमेंट बता रही हूँ, वरना हम ज़्यादातर क्या रखते हैं, जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हम आर्मोल रखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर बच्चे के फ्रॉक के लिए आधा इंच यहाँ कम कर दिया है। अब है यहाँ पर चेस्ट है, चेस्ट को मैंने 6.5 था, तो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा किया है, 7 रख दिया है। चेस्ट की अगर हम शरीर से नाप ले रहे हैं तो 4 से हम भाग कर दीजिए। अगर आप शरीर से नाप ले रहे हैं तो 4 से, और शरीर से अगर कपड़े से नाप ले रहे हैं तो 1 बार आधा करेंगे, शरीर से नाप ले रहे हैं तो 2 बार आधा करेंगे। ठीक है, ऐसे ही कमर का करते हैं, और ऐसे ही हिप्स का। चेस्ट, कमर और हिप्स, ये 3 चीज़ें जो होती हैं, इनका जब शरीर से हम किसी की बॉडी से नाप लेते हैं तो इनका हम क्या करते हैं, 2 बार आधा। अगर किसी के कपड़े से नाप ले रहे हैं तो 1 बार आधा। ठीक है, ओके। तो चलिएगा, मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन भी लिया है, ये देखिएगा 1.5 इंच का मार्जिन लिया है मैंने। ठीक है, तो चलिएगा, आप स्केल पट्टी ज़रूर रखिएगा, जिससे कि आपकी लाइन जो हो स्ट्रेट हो। ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉ होगी तो आपको आसानी रहेगी। ये जो होता है आर्मोल को, गले को शेप देने के लिए किया जाता है। देखिएगा, आपको आधा इंची जो छांटने के लिए आगे वाले पार्ट्स को हम क्या करते हैं, आधा इंची छांटते हैं। तो इससे जब मापते हैं ना तो आधा इंची अपना आप ही छट जाता है, ये देखिएगा। पर मुझे क्या है, बच्चे का है तो आगे से और पीछे मैंने दोनों बराबर का कर दिया है। बट अगर हम किसी का ब्लाउज या किसी बड़े का कर रहे हैं तो आगे वाले छोटे होते हैं, पीछे वाला आधा इंची
बड़ा होता है, ठीक है, आर्म होल में। अभी तो यहाँ मेरी हो गई है, चोली कट हो गया है। और ऊपर से मैंने क्या लिया है, आधा इंची का, आधा से 1 इंची आप ले सकते हैं डाउन, ठीक है, शोल्डर को डाउन कर सकते हैं, या आप सिलने के टाइम कर दीजिए या आप कटिंग के टाइम कर दीजिए। ओके, तो यहाँ मुझे लगाना है वी आकार का जो गला है वो, और मैंने जो लेंथ ली है वो 7 ली है। और जैसे चौड़ाई जो ली है मैंने बच्चे के लिए तो 2 इंच ली है। जब हम इसको करेंगे तो 2.5 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा मैंने आगे की, मैं यहाँ बता रही हूँ कि आप इस टाइप से भी बना सकते हैं, और अगर बीच में से कट करना हो तो बीच में से भी कट कर सकते हैं, ठीक है, बीच में से आप कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर, अब मैंने आगे का जो पल्ट बनाया था वो उसके अंदर मुझे करनी है डिजाइनिंग, वो पार्ट्स मैंने किए हैं 2, और पीछे का जो था वो जॉइंट रख रखे हैं, जैसे ब्लाउज का पीछे का पीस, और इसमें मैंने गला कट कर लिया है। इसकी भी जो चौड़ाई ली है गले की वो मैंने क्या ली है, 2 इंची ली है। तो चलिएगा, देखो ये देखिएगा, जो मेरा पीछे का है वो आगे का पार्ट्स था वो मैंने देखिए आधा इंची और छांट दिया है, जिससे कि, क्योंकि, ठीक है। तो चलिएगा अब घेर लेते हैं। घेर में मैंने क्या किया है कि कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है, डबल फोल्ड से फिर ट्रिपल चौवर फोल्ड किया, चौवर फोल्ड के बाद हमने एक शंकु आकार का इसको किया है, ठीक है। तो आपकी कितनी हो जाएंगी, 4 फोल्डिंग हो जाएंगी। 4 फोल्डिंग के लिए आपको क्या रखना है, कमर का नाप रखना है, ठीक है, कमर से 2 इंची एक्स्ट्रा रखना है, और उसको हमें 4 बार अलग कर देना। तो मैंने यहाँ पर क्या किया था कि बच्चे की जो कमर थी उसका मैंने क्या किया, 4 से डिवाइड करके प्लस उसमें 2 ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा आपको जितनी बड़ी चोली चाहिए उतनी, और चोली वो घेर को आप ऊपर से गोलाई से काटे तो अच्छा मज़ा आएगा, क्योंकि घेर में जो गोलाई से कटेगा तो ज़्यादा अच्छा है। स्ट्रेट ना काटे तब जाके अम्ब्रेला कट में मज़ा आता है, ये स्कल्ट टाइप का ही कटेगा, ठीक है। तो मैंने ये देखिएगा, मैंने आगे और पीछे के जो पलटे थे वो मैंने कर दूँगी आधे, अलग अलग कर दूँगी, ये देखिएगा। और उसकी जो लेंथ है वो आपको बराबर रखनी है, ठीक है। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर सिलाई का, थोड़ा सिलाई का कर लेती हूँ मैंने यहाँ पर अस्तर ज्वाइन किया है, देखिएगा। पहले मैं अस्तर, जिससे कि जो आगे का जो गला है वो फिनिशिंग आ जाए, उसमें अस्तर के साथ ही हम गला बना देंगे आगे का, ठीक है। आगे का गला बना देंगे हम अस्तर के साथ ही, क्योंकि हमें फ्रॉक में आगे ही डिजाइनिंग करनी है, मतलब लेस से डिजाइन करूँगी। तो यहाँ 1 पैर की जो सिलाई है उसे लेकर और आपने अच्छे से कर देना है सिलाई, ठीक है। अब आप तो ये देखिएगा बन के तैयार हो गया है हमारा फ्रॉक, और इसकी अभी बाजू लगानी बाकी हैं, क्योंकि मैंने बाजू इसलिए नहीं लगाई, अगर बच्चे को पसंद होगा, सोना को पसंद होगा बिना बाजू का तो बाजू लगाऊंगी, वरना मैंने इसको बाजू भी इसके लिए कट किए हैं। और ये इसका घेर जो है बहुत बड़ा बनाया है मैंने, क्योंकि उसको घेरदार फ्रॉक चाहिए था। तो गाइस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।